सुमन सुबह सुबह अपनी सास कुंती के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी मैंने आपके लिए सैंडविच बना दिए हैं, आप नहा के सैंडविच खा लेना, और अगर कुछ खाने का मन हो तो कॉर्नफ्लेक्स भी रखे हैं, वो खा लेना। बहू, लोग सुबह का नाश्ता आलू के पराठे, गोभी के पराठे, छोले भटूरे खाकर करते हैं, और तू मुझे ये पता नहीं क्यों अजीब से सैंडविच खाने को बोल रही है। तुझे पता है ना मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं खाती, फिर तू क्यों ये सब रोज बना कर देती है? माँ जी आपको पता है ना, मुझे रोज सुबह लेट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी में जो बन पाता है वही बना देती हूँ। बहू एक काम कर दे, मुझे भूख से ही मार दे। अरे ऐसा खाने से तो अच्छा होगा कि मैं कुछ खाऊं ही ना। मुझे भी तुझे रोज रोज यूं बोलना अच्छा नहीं लगता। माँ जी सच में, ये सब जानती हुए कि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वही बनाती जो आप खाना चाहती हैं, लेकिन मैं ऑफिस की वजह से बना नहीं पाती। ऑफिस जाने के बाद भी मैं घर का काम करके जाती हूँ, आपको कुछ नहीं करने देती, लेकिन फिर भी आप मुझे सुनाती रहती है। ए भगवान, न जाने तूने मुझे कैसी बहू दी। खुद काम पर जाती है और कुंती को यहाँ काम करने के लिए अकेला छोड़ देती है। माँ जी मैं करके तो जाती हूँ काम। हाँ हाँ, बड़ा करके जाती है। अरे घर में और भी काम होता है जो तुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है माँ जी, अब आपकी इस परेशानी का हल तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। जल्दी निकालना, क्योंकि अब मुझसे ना घास फूस और नहीं खाया जाता। मेरी चटोरी जुबान कुछ चटपटा खाने को मांग रही है। आज ऑफिस जा और अपने ऑफिस में अपने हिसाब किताब करके ही घर वापस आना। सुमन अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और ऑफिस चली जाती है। अगले दिन सुमन जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी सास कुंती कहती है, अरे बहू, सुबह सुबह कहाँ चली? मैंने तुझे कहा था ना कि। माँ जी आप चिंता मत करो, मैंने आपकी परेशानी का समाधान निकाल दिया है। बस कुछ ही देर में आपकी परेशानी का हल हो जाएगा, अब थोड़ा धीरज तो रखो। सुमन की सास कुंती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहू उसे क्या कहना चाहती है। कुछ देर बाद घर पर कमला नाम की एक नौकरानी आती है। सुमन उसे काम समझाते हुए कहती है, देख कमला, अब तुझे इसी घर के लिए काम करना है। मेरी सास खाने की बहुत शौकीन है, तो ध्यान रहे कि वहाँ से मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे मैम साहब आप चिंता मत कीजिए, ये कोई पहला घर नहीं है जहाँ मैं काम कर रही है। इससे पहले भी कई घरों में काम कर चुके लिए ये कमला, और कहीं भी ना कोई भी शिकायत नहीं आई लिए, अब बेफिक्र होकर रहिए। बस यही चाहिए, मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी तेरी कोई शिकायत ना आए। सुमन की सास उन दोनों को देखकर वहाँ आती है। बहू कौन है ये, और तू इससे क्या बात कर रही है? माँ जी ये कमला है, हमारे घर की नौकरानी। आपको खाने में बहुत दिक्कत होती थी ना, इसलिए मैंने घर में नौकरानी रख ली। अब आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप कमला को बोल देना, वो अब से यहीं रहेंगी हमारे साथ। कमला तुम भी माँ जी की पसंद का ही खाना बनाना। जी मैम साहब मैं सब समझ गई लिए। बहू, हम क्या अंबानी के घर वाले हैं या फिर मोदी जी हमारे कोई रिश्तेदार लगता है जो तूने घर पे नौकरानी रख ली? अरे तू तो इतना कमाती भी नहीं जितने की तूने नौकरानी रख ली। हम बस दिखने में ही अमीर है, पर असल में हम क्या है वो तो बस मैं ही जानती हूँ। माँ जी मैंने नौकरानी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए रखी है। आपको ही घास फूस नहीं खाना था ना, साथ ही आप अकेली भी रहा करती थी, इसलिए मैंने आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कमला को घर में रख लिया। क्योंकि हर समय मैं ना तो आपके पास रह सकती हूँ और ना ही आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। अरे बहू, इतना नाटक करने की जरूरत ना है, मुझे सब पता है। तुझे कोई काम ना करना पड़े इसलिए तूने नौकरानी रख ली। बस खुद के ऐश पूरे करो और नाम सास का लगा दो। माँ जी आप बिना खामा खाई कितना सोच रही हो, मैंने नौकरानी रखकर बहुत सही किया है। खैर अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, पहले ही कमला की वजह से देर हो गई है। अपनी बात पूरी कर सुमन ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसकी सास कुंती को घर में आई नौकरानी हजम नहीं होती, और जब कमला उसके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है तो वो खाते हुए मुंह बनाती है और नाटक करती है। हाय दया, क्या खिला दिया पराठे के नाम पर? तू मुझे मारना चाहती है ना, इसलिए भर भर के मिर्च डाल दी इसमें। इतना बकवास खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। अरे तुझे कुछ बनाना आता भी है या नहीं? माफ करना बड़ी मेम साहब, मैंने तो आज तक हर जगह ऐसे ही पराठे बनाए ले, कभी किसी ने मेरे खाने की कोई शिकायत नहीं की। आपको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहे ले। अच्छा तो अब मैं समझी, आज तक तुझे किसी ने कुछ कहा नहीं इसलिए तुझे पता नहीं कि तू कितना बकवास खाना बनाती है। रुक जा, तेरी तो मैं अभी सुमन से शिकायत लगाती हूँ, आखिर उसको भी तो पता चले
कि वो जिसको घर लाई है वो कितना बकवास खाना बनाती है। कुंती सुमन को फोन करके उसे सुनाने लगती है। अरे बहू कहाँ से इस नौकरानी को उठा ले आई है? इससे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। एक पराठा बनाने को कहा था, वो भी ऐसा बनाया कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। जुबान जल गई मेरी खाकर। माँ जी अभी नई नई आई है ना, उसे पता नहीं होगा कि आप कैसा खाना खाती हैं। आप उसे बता दो, आप जैसा कहेंगी वो वैसा ही खाना बना देगी। और हाँ, बार बार कॉल मत करना, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूँगी। सुमन फोन रखकर काम करने लगती है। वहीं कुंती हर काम में नुक्स निकालती रहती है और बात बात पर सुमन को फोन कर उसे सुनाने लगती है। कुछ देर बाद कुंती कमला को दाल चावल बनाने को कहती है। अरे कमला, जरा दाल चावल बना दे, बहुत मन कर रहा है खाने को। जी बड़ी मैम साहब, मैं अब भी लेकर आती है। कुंती की बात सुन कमला कुंती के लिए दाल चावल बनाकर उसके सामने परोसती है और एक बार फिर कमला उसके खाने में कमी निकाल कर गुस्से में कहती है। सच में लगता है सुमन के दिमाग पर पत्थर पड़ गया था, तभी उसने तुझे रख लिया। अरे तुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? देख तो दाल चावल के नाम पर ऐसा लग रहा है मैं पानी चावल खा रही हूँ। एक काम कर, अगर तुझे काम नहीं आता तो मुझे बता दे, मैं तुझे काम सिखा दूंगी, पर यूं इस तरह का गंदा खाना तो मत बना। माफ करना बड़ी मैम साहब, पर पता नहीं आपको मेरे हाथ के खाने में कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। न जाने आपको कौन सा स्वाद चाहिए, मेरे को तो अभी तक समझ में ही नहीं आया। आप खुद ही बता दो कि आपको कैसा खाना खाने का है, मैं वैसे ही बना देगी। इतना चिक चिक करने वाली क्या बात है? नौकरानी का जवाब सुनकर कुंती का पारा हाई हो जाता है, जिसके बाद कुंती फिर से सुमन को फोन खटका देती है। बहू मेरी बात कान खोलकर सुन, अगर तू मुझसे कोई बदला ले रही है ना तो बता दे। अरे तुझे काम नहीं करना तो मत कर, इस नौकरानी को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो ऐसा कुछ आता नहीं, ऊपर से मुझसे ही जुबान चला रही है। माँ जी शाम को इस बारे में हम बात करते हैं ना, मैं यहाँ बिजी हूँ। वैसे भी मेरे सर पर इतना सारा काम पड़ा है और आप बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो। अरे थोड़ी देर की बात है, संभाल लो ना, घर आकर बात करते हैं इस बारे में। शाम तक तो सुमन की सास ने कमला की नाक में दम करके रख दिया था। शाम को जब सुमन और उसका पति विवेक घर आते हैं तो उन्हें देखकर कमला कहती है, मेम साहब मेरे को ऐसे घर में काम ही नहीं करने का जो मेरे हर काम में नुक्स निकाले। आज से पहले मैंने न जाने कितने घर में काम किया है, पर आज तक कभी नहीं किसी मेरे काम में इतना कमी नहीं निकाला। लेकिन बड़ी मेम साहब को तो पता नहीं क्या चाहिए, ना कुछ बता रही है ना कुछ करने दे रही है। हर बार कोई ना कोई नुक्स निकाल कर मेरे को सुनाए जा रही है। देखिए मेम साहब, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती, मैं यहाँ इनके नखरे नहीं झेल सकती। देख रही है तू इसे? अरे एक तो काम नहीं करना, ऊपर से जुबान भी कांच की तरह चल रही है। मैं तेरे हाथ का वही घास फूस खाने को तैयार हूँ बस। माँ जी आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अरे मैं बाहर काम करती हूँ, घर पर भी आकर काम करूँ, इतना सब अकेले मैं कैसे करूँगी? घर पर नौकरानी रखती तो आप नौकरानी के काम में भी नुक्स निकालती हैं, ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? देख रहा है बेटा, बहू नौकरानी के पीछे मुझसे कैसे बात कर रही है। सच में आज तो मुझे लग रहा है कि मैं इस घर में बोझ हूँ। बेटा तू मुझे गांव छोड़ा, मैं वहीं रह लूंगी। यहाँ पर तो खाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। माई आप क्या कह रही हैं? आपको पता है जो हम पिताजी को 50,000 रुपए भेजते ना, उसमें से पूरे 20,000 सुमन देती है। पर अगर आपको अपनी बहू को अपने साथ रखना है तो सुमन कल ही नौकरी छोड़ देगी, जिस कारण पिताजी को हम सिर्फ 30,000 ही दे पाएंगे। क्या वो पैसे बहू भेजती थी? लेकिन अभी तक तूने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये सब बताने के लिए आपकी बहू ने ही मना किया था माँ। अब मैं पिताजी को पूरे 50,000 नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मेरे मदद करने के लिए सुमन नहीं है। अब मैं सिर्फ 30,000 भेज पाऊंगा। फिर तो माँ जी अब आप अपनी लाडली बेटी को भी कुछ नहीं दे पाएंगी क्यों? क्या क्या कह रही है बहू तू? हाँ माँ जी, हमें पता है कि आप हर महीने चोरी छुपके अपनी बेटी को 10,000 भेजती थी। खैर अब आप उन्हें भी पैसे नहीं भेज पाएंगी। आपको मेरे हाथ का खाना खाना है ना, तो उसके लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। नहीं नहीं, नौकरानी इतना बुरा भी काम नहीं करती है बेटा। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद कुंती चुप हो जाती है और अब सुमन से उसका काम छोड़ने के लिए नहीं कहती।